नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? नर्क और स्वर्ग सच में होते हैं या सिर्फ कल्पना? और क्यों किसी के मरने के बाद गरुड़ पुराण पढ़ा जाता है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गरुड़ पुराण क्या है, किसने लिखा और इसका असली उद्देश्य क्या है। वीडियो अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिरी बात आपकी सोच बदल देगी। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है। ये पुराण मृत्यु, कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष के विषय में सबसे गहराई से समझाता है। गरुड़ पुराण केवल मृत्यु का ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये जीते जी सही जीवन जीने की शिक्षा देता है। इसमें बताया गया है मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, यमलोक का मार्ग, पाप और पुण्य का फल, नरक के प्रकार और मोक्ष पाने का सही मार्ग। इसलिए इसे जीवन का दर्पण भी कहा जाता है। गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन हैं। ये पुराण भगवान विष्णु और गरुड़ के बीच संवाद के रूप में बताया गया है। गरुड़ भगवान विष्णु से पूछते हैं, हे प्रभु, मृत्यु के बाद जीव के साथ क्या होता है? और भगवान विष्णु उन्हें सत्य, कर्म और आत्मा का पूरा रहस्य समझाते हैं। इसी कारण इस ग्रंथ का नाम गरुड़ पुराण पड़ा। गरुड़ पुराण की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। महर्षि वेदव्यास वेदों के संकलनकर्ता, महाभारत के रचयिता और 18 महापुराणों के लेखक माने जाते हैं। उन्होंने गरुड़ पुराण को इसलिए रचा ताकि मनुष्य मृत्यु से न डरे बल्कि कर्म सुधारे। गरुड़ पुराण को मुख्य रूप से 3 भागों में समझा जा सकता है। प्रेतखंड, मृत्यु के बाद आत्मा शरीर से कैसे निकलती है, यमदूत कैसे आते हैं, 13 दिन की क्रियाओं का महत्व। कर्म और नरक, 28 प्रकार के नरक, कौन सा पाप किस नरक में ले जाता है, झूठ, छल, क्रूरता के परिणाम। मोक्ष का मार्ग, सच्चा धर्म क्या है, दान, भक्ति और ज्ञान का महत्व, मोक्ष कैसे प्राप्त होता है। आज गरुड़ पुराण को केवल मृत्यु के समय पढ़ा जाता है, जबकि असल में इसे जीवन में पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये सिखाता है जैसा कर्म वैसा फल। अगर मनुष्य इसे जीते जी समझ ले तो मृत्यु के बाद कष्ट नहीं, शांति मिलती है। गरुड़ पुराण डराने के लिए नहीं, जागृत करने के लिए है। ये कहता है किसी को कष्ट मत दो, सत्य का मार्ग अपनाओ, अहंकार छोड़ो और ईश्वर को स्मरण करो। यही जीवन का सार है। दोस्तों, ये तो केवल गरुड़ पुराण की भूमिका थी। अगले भाग में हम जानेंगे मृत्यु के बाद आत्मा का पहला दिन कैसा होता है। अगर आप अगला भाग मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय श्री हरि, जय गरुड़देव।